हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर के आए हैं डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव खांडा खेड़ी में, और आज हमारी लाइव खास मुलाकात में होंगे यहाँ के भावी सरपंच के पद पर भावी उम्मीदवार सुखजिंदर उर्फ लीला जी, और इनसे जानकारी लेंगे कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है और क्या सौगात ये अपने गाँव की जनता के लिए लेकर के आए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा गांव में खांडा खेड़ी में पहुंचने पर जी, आपका चैनल को जी। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है और क्या सौगात आप अपने गांव की जनता के लिए लेकर के आए हैं। मेरा पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये है कि मैं गांव की सेवा कर सकूं जी, और मेरा गांव को और ऊंचाइयों पर लेके जाऊं जी। मेरा यही है पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य जी। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, और अगर गांव आपको ये सेवा करने का मौका देता है तो आपके गांव के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपके क्या क्या कदम होंगे। मेरे को गांव इस पद पे मौका देता है तो मैं सबसे पहले मेरा गांव के मेन होगा मेरा सफाई पे जी। सफाई का है, मेरा गांव में सफाई नहीं है, और शिक्षा जी, और मेन तो यही है जी, सफाई और शिक्षा। सफाई और शिक्षा ये, और तो मेरा गांव में गली जितने भी हैं ये सब बन चुकी हैं और ये तो बनती रहेंगी, आगे भी बनती रहेंगी जी। हाँ, तो सर, अगर गांव आपको ये सेवा करने का मौका देता है, जैसे अभी आपने बताया शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि शिक्षा के स्तर पे आप कैसे और क्या क्या डेवलपमेंट करा सकते हो, किस तरीके से आप अपने गांव में शिक्षा में सुधार कर सकते हो। शिक्षा में मेरा मकसद यही रहेगा, जो प्राइवेट स्कूल हैं जी और जो सरकारी स्कूल हैं जी। सरकारी स्कूलों में आजकल बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई करने के लिए जाते नहीं, प्राइवेट की ओर भागते हैं, तो इसीलिए मैं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें अच्छे टीचर जी और जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लेके आऊँगा, और गवर्नमेंट की तरफ से नहीं प्राप्त होंगे तो मैं अपना गांव की तरफ से जी, गांव की पंचायत की तरफ से उनको प्राइवेट टीचर भी रखेंगे जी, और ताकि स्टाफ अच्छा हो सके और प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान उनका ना जाए जी, और प्राइवेट स्कूलों वाली पढ़ाई ही सरकारी में जी होए जी। बहुत अच्छी सोच है सर। और अब बात करते हैं हम गांव में सफाई को लेकर के कि जैसा कि हमने आपके गांव में घूमे हैं, ग्राउंड लेवल पे घूमे हैं, तो सफाई बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है। सफाई तो जो भी सफाई का है जी, मेरे गांव में सफाई की बहुत कमी है जी। जितने भी हैं जैसे सफाई के कर्मी हैं और स्टाफ बढ़ाया जाएगा जी, और जितनी भी मेरे पे सफाई का होगा जैसे ट्रैक्टर की व्यवस्था की जाएगी जी, ट्रैक्टर सफाई वाला लगाया जाएगा, और जो भी सफाई वाले हो ट्रैक्टर से है ना वो बाहर खेतों में उसको सब जो भी कचरा होता है उसको बाहर खेतों में डाला जाएगा। डोर टू डोर वाला सिस्टम जो है आप गांव में जी, हर रोज जो सफाई वाले हैं हर गली गली में जाएंगे और ट्रैक्टर भी उनके साथ में रहेगा, और जो कचरा होगा उसमें डालेंगे और गांव से बाहर फेंकेंगे जी। मेरा यही रहेगा सफाई के में जी। और सर, कहते हैं कि आज के टाइम में बेटी बिल्कुल ही अनसेफ है, और अभी कुछ टाइम पहले हाथरस में भी एक कांड हुआ था, और उससे पहले निर्भया कांड, उससे पहले दामनी केस। दुनिया में मतलब बहनों को, माताओं को, महिलाओं को उत्पीड़ना का ही सामना करना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं जो है वो करप्शन जो होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे नशे का ही अहम रोल रहता है। तो आप कैसे अपने गाँव के युवा को नशे से दूर रख सकते हो ताकि वो करप्शन से दूर रहे और अपना जो है एक लेवल बना सके और गाँव का नाम रोशन कर सके। किस तरीके से आप उनको एक विकास की तरफ लेकर के जा सकते हो, आगे आने का मौका दे सकते हो। जैसे नशे का है जी, जैसे मेरा गांव में स्टेडियम है जी, स्कूल है जी, जितने भी है वो मैं गेम की तरफ, जितने भी जो नशा है गेम की तरफ चले जाएंगे तो नशा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है। जो भी युवा होंगे सबसे पहले है ना उनको गेम की तरफ, जो भी पंचायत की तरफ से जो भी उनको सुविधा होगी गेम में, जैसे मैट है, जैसे ट्रैक है जी, जिम वगैरह, जिम है जी, कैसे भी जो भी है वो पंचायत की तरफ से है ना, जितना भी होगा मेरे से होगा जी, जितना भी मैं इतना मैं ऊपर से लेके आऊंगा, जितना मेरे हाथ चलेंगे ना इतना ही ऊपर से जितना भी ग्रांट होगा उतना ही लेके आऊंगा मैं जी। हाँ, और सर बात करते हैं बुजुर्ग जो होते हैं हमारी धरोहर होते हैं, और
उनके लिए कहते हैं कि ये बुजुर्ग का जो लास्ट टाइम होता है, अंतिम पड़ाव जो जिंदगी का होता है वो एक बुढ़ापा ही होता है। और सर कईयों को जैसे बोलते हैं कि कई बुजुर्गों की गांव में पेंशन नहीं होती, या फिर आप उनको क्या क्या सुख सुविधा और क्या क्या उनके लिए फैसिलिटी जो होती है वो क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हो, किस तरीके से आप उनकी सहयोग में क्या क्या उनकी सहायता कर सकते हो? जैसे 60 साल की उम्र है जी 60 साल की उम्र है, जिसकी मान के चलो कोई कागज में है, कोई दिक्कत है, कोई है जो पेंशन जिसकी बनने लायक है उसको पेंशन, उनकी पेंशन बनवाऊंगा। और जो भी जैसे अपंग है जो भी जिसकी विंडो है और जैसे उनकी व्हील चेयर, जैसे उनके जो बुढ़ापा ये पेंशन होती है जो अपंग की होती है उसकी व्यवस्था करवाऊंगा। जितना भी होगा मेरे से मैं बढ़ चढ़ के है ना गांव में काम करवाऊंगा। जी हाँ। तो सर हम जानना चाहते हैं कि जैसे बात करते हैं, आपने शिक्षा के स्तर पे बहुत अच्छी जानकारी दी है और ग्राउंड लेवल पे जो युवा के लिए उनको नशे से दूर रखने के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है, बुजुर्गों के लिए भी आपने बहुत अच्छी जो सोच रखी है वो भी बहुत बढ़िया। जो आपके दर्शक, जो हमारे दर्शक जो हैं, आपके गाँव वाले जो हैं, उनको भी ये पता लगे कि आप किस पर्पज से आगे आ रहे हो। और सर साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से कि मैं गांव में ये सरपंची का जो इलेक्शन लड़ूं और फाइट करूं और गांव में जो है डेवलपमेंट कराऊं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा है जो मेरा भाईचारा ने, मेरा जितना भी भाईचारा है उसने मेरे को इकट्ठा होकर ने मेरे को ये प्रेरणा दी है भाई आपको इलेक्शन लड़ना है। मेरा भाईचारा ने मेरे को आदेश दिया है और मैं मेरा भाईचारा का आदेश से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा गाँव भी मेरे को ये मौका जरूर देगा। जी आज का टाइम मेरे पिताजी भी उप सरपंच थे आज तक है ना, मेरा पिताजी पे कोई दाग नहीं है और वो भी है ना सर्व समिति से उप सरपंच चुने गए थे। और जो भी है उनका जो मान सम्मान है उसको है नीचे नहीं गिरने दूंगा। यानी कि आप उनके नक्शे कदम पे आगे बढ़ना चाहते हो। जो उनका जो ग्रोथ है उसको नीचे नहीं गिरने दूंगा और उसको और ऊपर लेके जाऊंगा, यही मेरा उद्देश्य है। जी। और सर आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, तो आप सर अपने ग्रामवासियों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो? मैं मेरा ग्रामवासियों को यही अपील करना चाहता हूँ, एक बारी मेरे को मौका दीजिए। मैं आपके जो भी मेरे को बोलोगे उसके पे खरा उतरूंगा और मैं कभी आपकी शिकायत नहीं आने दूंगा, कोई भी हो। यही जी। तो ये थे आज हमारी लाइव खास मुलाकात में गांव खांडाखेड़ी डिस्ट्रिक्ट हिसार से सुखजिंदर उर्फ लीला जी। तो आज की लाइव में, आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जो निशिर सवाल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।